हेलो गाइस, शाम हो गई। सुबह से मैं कुछ भी नहीं बनाया, बना रहे हैं चाय। पता आज चाय बना रहे हैं बिल्कुल वैसी, मतलब जैसे हम लोग वहाँ अपने बालाजी में चाय पीने को मिलती ना, वैसे बना रहे हैं। उसी बर्तन में बना रहे हैं। देखते हैं कैसी बनती घर में। बच्चे कर रहे हैं काम, सारा ऑर्डर कंप्लीट कर रहे थे हम लोग। अभी आया ना, मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया। पूरा दिन हम लोग उसी प्रिंटर के चक्कर में घूमते रहते। देखो क्या होता है, बिल बना के व्हाट्सएप से निकलवाएंगे, बाहर जाके प्रिंट। तो ये हो गया है बहुत सा। पता नहीं ना, कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग लगी रहती है। काम तो नहीं रुकेगा, काम तो भाई चलेगा चलेगा। किसी के ख़राब हो जाने से काम तो रुकेगा। कल रात में भी ऐसे ही हुआ था, कल ही ख़राब हो गया था। तो कल जब माल जाना था ना, तो ऐसे ही गया था। बिल बना के व्हाट्सएप पर निकले दोनों लोग काम। देखो दोनों लोग कैसे लगे हुए हैं। हमने चावल चढ़ा दिया है, चावल चढ़ा दिया। शाम की हमारी पूजा हो गई कंप्लीट। क्या दिखाया कि पूजा करते करते सभी लोग करते हैं अपने घर में। तो शाम की पूजा हो गई है। पूरे दिन थे नहीं, पूरे दिन के हम दोपहर में गए थे। हमें लगता है 1-1:30 बजे तो निकले थे, सारा खाना वाना बना के। और बच्चे हमारे मतलब जाने के बाद आए। चाबी दे गए थे, मम्मी के पास थी चाबी, मम्मी को उधर भेज दिए थे। तो काम के लिए तो भाई जाना ही पड़ेगा ना, इसलिए इसमें डाल के देखो दिखा रहे हैं। अदरक डाल दिए, चाय की पत्ती दिख रही, अदरक और चाय पत्ती डाल दी। जब खौल जाएगी तो डालेंगे चीनी। ये देखिए खौल रही है। हाँ, जब चाय पत्ती और अदरक खौल चुकी है, और मैं इसमें डालूंगी चीनी। बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसमें दूध भी जाएगा। हम दूध हमेशा ऊपर से बनाते हैं और कभी दूध में नहीं पकाते, क्योंकि मुझे ज़्यादा दूध, हम ऊपर से दूध इसलिए डालते हैं क्योंकि मुझे दूध नहीं पसंद है चाय में। हम ब्लैक चाय चलेगी, मतलब काली चाय पसंद आती है, मुझे भी पसंद है। और हमारे दीक्षित जी को भी पसंद है। थैंक गॉड कि हमारे यहाँ एक दादा आते हैं, उनको पसंद है। वरना पता ही क्या था, किसी को जायज़ बात देनी भी नहीं चाहिए, जिसको नहीं पसंद होता नहीं देना चाहिए। चावल में सीटी आ गई है। आज सुबह ना सोया मेथी के पराठे और सोया मेथी की सब्ज़ी बनी थी। तो ये कैसा खाना था, इसलिए हम शाम को दाल चावल बना रहे। दाल मम्मी के लिए पीने के लिए, और दाल रोटी मम्मी के लिए हो जाएगा। वो खा ही नहीं रही है, उनको बहुत ज़्यादा बदबू बहुत आ रही है, इसलिए वो ज़्यादा खा भी नहीं पा रही है। और सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं। तो सोया मेथी की सब्ज़ी और पराठा सूप रहा था। उनके लिए रोटी बनी थी, उनके लिए खाली रोटी ऐसे सेक दी थी। तो देर तो नहीं खा रही थी। आज हम सोच रहे हैं कुछ अलग से उनको बना के खिलाते, शायद उन्हें अच्छा लगे। पूछेंगे भी, खाएंगे तो बना देंगे। सोच रहे हैं ना चीज़ का मतलब जो टोस्ट बनता है ना, वो बनाएंगे तो दिखाएंगे। नहीं दिखा पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी कुछ खाएं ऐसा सोच के पूछेंगे। अगर खाएंगे तो बना देंगे। तो ये है। और ना सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए, उनके लिए मेरे बच्चे ना टिफ़िन में उनको रोटी चाहिए और पराठा चाहिए, पूड़ी चाहिए, वो चलेगा। लेकिन आप टोस्ट पोस्ट दोगे ना, शुद्ध देसी, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। उनके पापा से मैंने एक दिन कहा, जलती हुई तुम्हें पराठे में रात के आलू रखे, वो सब ऐसे ऐसे कर, मतलब छील के ऐसे टोस्ट बना दिया। अच्छा बनाया था, उसमें चीज़ वगैरह डाल के। अब इन्होंने कहा, इनसे पूछा बेटा खाना खा के जाओ, बोले हाँ खाया। पापा हाँ खा लिया। टिफ़िन में क्या ले जा रहा है पापा, हम टोस्ट ले जा रहे हैं। बस इनका मूड खराब की, तो तुम 2 रोटी नहीं बना पा रही थी, इतना डांट पड़ी। रोटी बनाओ। फिर मीठू डांटे कि मम्मी नहीं बनाती, तुम बना के लेके जाओ, लेकिन ये टोस्ट पोस्ट लेके मत जाओ। ब्रेड वाला सिस्टम हमारे नहीं। और बच्चों की पड़ गई आदत, जिसमें कि आने को ना रोटी चाहिए ये ऊपर। चाय हमारी खोल गई। देखिए बन चुकी चाय। अब दीक्षित जी पी के बताएंगे अच्छी बनी है बुरी बनी, क्योंकि वो घर मेरे बनाए हुए खाने को कभी भी चापलूसी नहीं करते। अच्छी बनेगी, अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी, हाँ बेटा ठीक बने, वो भी कह देते हैं। क्या बुरा लगे या अच्छा लगे, उससे मेथी के पेपर जले, इसकी हालत खराब है। पूरा दिन मिला था, सब कुछ मिल गया। वो बैठी है मम्मी का कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए पिस्ता दिया कि थोड़ा सा जुबान में अच्छा लगू, कुछ अच्छा नहीं लगा। और यकीन हो ना हो, उतनी उल्टियाँ तो नहीं हो रही थी। माता रानी की इतनी कृपा है, महादेव बहुत प्यारे हमारे। इतनी तो नहीं हो रही, लेकिन अभी भी खाने की जो जिज्ञासा होती है वो समाप्त कर दी भगवान ने। तो हमको इसलिए चिड़ हो रही है कि जो जिज्ञासा ही खत्म हो गई, तो बॉडी कैसे सही होगी। इतना मुझे को डांचा हो गया। मेरी सास की फोटो लगाएंगे ना पहले वाली, देखना। हमसे मम्मी क्या कहती थी, अरे हम पढ़ नहीं, क्या कहती थी मम्मी कि अगर हम गिरफ तो तुम दोनों लोग मिलके ना उठा पाई हो। सही कहती थी। इतने भयंकर इनके पैर थे, हाथ था, और हम लोग चिमेथे जैसे थे। इसलिए मम्मी ऐसा बोल रही थी। आज ये हालत हमसे खुद नहीं देखी जा रही है। फिर हम सिर्फ कहते नहीं कि सामने वालों को और लगता है हम इतने दुबले हो गए। नहीं मम्मी, बॉडी तुम सही हो जाओ, शरीर फिर बन जाएगी, है कि नहीं गाइस।
कुछ सही बात, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हम नाम नहीं लेंगे उनका। हमारे तरफ से भी एक लोग आए, कभी झांकने नहीं आते, और वो आए थे, हम प्रेग्नेंट थे, शायद प्रेग्नेंट थे। प्रेगनेंसी में सब तो दिक्कतें होती, हमको बहुत, मतलब मेरे तो समझ लो एकदम जैसे किसी ने ना जहरीली सुई डाल दी है। वो मेरे मायके से थे गाइस, तो किसी के भी मायके से XYZ, हम हर औरत से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर तुम्हारे मायके वाले के ससुराल में ये बात बोले ना, हाय तुम कितनी दुबली हो गई, हाय कैसा चेहरा हो गया, तो भैया तुम अपने हिसाब से इंसान हो जाता है ना, कोई दुबला होता ना कोई मोटा, उसे अपने घर में हर इंसान सुखी है। तो ये बात कह के ना, जब ये बात कह के ना आदमी जहर डालता है, हम नहीं करना चाहिए। या तो तुम इतना करो तो तुम साल 6 महीने तब लापता रहते हो सबके सब, और उसके बाद जब आपको ये बोलते हाय तुम्हें खाने को नहीं लगता, कोई ध्यान नहीं देते। सब ध्यान देते हैं अपने माता पिता पेरेंट्स का, ठीक है, हम तो झेल रहे हैं, देख रहे हैं, और कोई कहता है तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता है। क्योंकि हमें लगता है कि मेरी मम्मी का नेचर और स्वभाव, मतलब जो जैसा इनका अपना वो रहा है उनके लिए तो हाँ ऊपर ने रुको, अच्छा मम्मी का स्वेटर लिया है। तो कोई कहता तो गुस्सा आती है, सब ध्यान देते हैं अपने पेरेंट्स को, कोई मौत के मुंह में नहीं फेंक सकता यार, बचपन बीता होता है, इतना प्यार। हाँ होते हैं कुछ लोग, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पर अब मेरी सोसाइटी में जितने लोग हैं, मेरी फैमिली में जितने लोग हैं, मेरे रिलेशन में जितने लोग भी हैं भाई, अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी बहू या कोई भी लड़का गलत नहीं करता, ठीक है। बुराई वो अपनी जगह पे अच्छी बात है। गुरुजी कहते हैं ना गाइस कि अगर बुराई आपकी करने के बाद कोई बुराई कर रहा है तो इसका मतलब आपका किया सक्सेस हो गया है, और अगर आपके किए की कोई तारीफ कर रहा है मुंह पे, ठीक है, तो सारा पुण्य नष्ट हो गया है। तो भैया मेरा पुण्य न नष्ट हो, करो, मेरे करने के बाद भी खूब बुराई करो, दबा के बुराई करो। पहले अनजान थे, नादान थे, तो चुपते थे, अरे मैंने इतना किया और लोग मेरी बुराई करते हैं, हाँ हाँ हाँ, पर अब हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हाँ, जब आप भगवान के बताए रास्ते पे होते हो ना, खासतौर से गुरु लोगों के बताए रास्ते पे होते हैं ना, तो आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। हमें जब से बात सुनी बहुत अच्छा लगा कि आपके करने का कोई उल्टा बुराई करे, खूब करे, इसे करने दो, आपका पुण्य नष्ट नहीं हो पाएगा। और अगर ये तो किसी ने तारीफ कर दे तो पुण्य खत्म। मम्मी का स्वेटर लिया है, ये लो, क्या ला खाना ला रहे। हमने गाय पानी डाल दिया है पौधों में, ठीक है। देखिए फूल सारे सुबह तोड़ लिए थे भगवान पे चढ़ाने के लिए, फूल आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि बस भगवान पे चढ़ सकते हैं। देखिए फिर ये खिले, ये अभी खिले हैं, सारे पौधों में पानी डाल दी हूँ। चले नीचे, वरना देखिए जी गीतू करके ना सर पे उठा लेंगे। खाना देना है, नहा चुके हैं ना, और नहाने के बाद वो 1 सेकंड भी नहीं रुकते, उनको थाली सामने चाहिए। भले खाने में 5-10 मिनट बाद खाए, लेकिन नहाने के बाद उनको खाने की थाली देखनी है तो देखनी है। आज मैं बिंदी वगैरह नहीं लगाई, सुबह पूजा किया तो भाई टीका लगा लिए बस। देखिए तौलिया ना ऐसे ही डाल दिया, अभी गीली रहेगी, जबकि ठंडी हो है, चाहिए कि धूप में डाल दें, है ना, यूज करके, लेकिन नहीं, यही आदत है। हेलो गाइस, रात हो चुकी है, सब लोग सो गए हैं, सब देख रहे हैं। इधर बिटिया रानी है, उधर के खर्राटे अलग चल रहे हैं। आज देखिए जी बहुत लेट में आया, पता गाइस 11:30 बजे आए थे, और जब खाना भी ठंडा हो गया था, जब हम गर्म करने गए सो गए थे। तो इनको जब आके किसी तरह हमने खाना खिलाया गर्म करके, मतलब गर्म करना था इसलिए वो सो गए थे। और आज घर में कुछ लोग आए थे मम्मी से मिलने, जिस चीज़ से तो मुलाकात हुई नहीं भाई, उनकी फैमिली थी और उन्हीं से मुलाकात नहीं हुई। भैया जाहिर सी बात है, जा चुके थे ना, कोई यहाँ होते आसपास होते तो आ जाते, लेकिन थोड़ा दूर डिस्टेंस में गए थे ना, इसलिए लेट हो गया। उनको 11:30 हो गया घर जाने में, और हमको बर्तन धुले, किचन साफ़ किए, सारा काम करने के बाद टाइम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। 1 मिनट दिखा, ये देखिए 1:45 हो चुका है, 12:40 हो रहा है। ये है गाइस हमारी लाइफ, पूरा दिन काम पर। पहले हमको भी मालूम नहीं था, सुबह अचानक से जाना पड़ेगा। हमारे घर का प्रिंटर प्रॉब्लम कर रहा था, तो प्रिंटर के लिए हम दोनों लोग गए। फिर वहाँ से रिटर्न आए, फिर इनको अपना माल सारा पहुँचाना था। वो काफ़ी काम लॉस हुआ है ना, बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था दीची जी को, तो उसकी वजह से अब काम तो करना ही पड़ेगा, जो भी पेंडिंग में पड़े हुए काम।
और शाम को निकले ये माल लेके। कल भी रात में 12 बजे आए थे, आज तो फिर भी जल्दी आ गए हैं। तो यही हो रहा है, काम पेंडिंग। जब देर होती है ना किसी चीज़ में, फिर देर पे देर होने लगती है, तो ये होता है। हमने अपना किचन साफ़ करा, काफ़ी रात हो गई। आज तो हम ब्लॉग एडिट नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। चुप्पे से मेरी आँख एकदम बंद हो रही थी। मैंने कहा देखो, रोज़ ब्लॉग ना बना पा रहे ढंग से, ना डाल पा रहे, इतना काम हो जा रहा है ना, क्या ही करे। और इतना थक जाओ ना, ऊपर नीचे करके, क्या ही बताएं। मम्मी के पास सो जाओ तो मम्मी के पास जगह नहीं रहती। हमको भी डर लगता है उनका, यार कहीं दुख ना जाए। तो इस वजह से हम जब ऊपर सोते ना तो निश्चिंत होकर नहीं सो पाते। हम लोग जैसे आवाज़ आते हैं, नीचे जा झाँक आते हैं, खर्राटे सुनते हैं तो जीने से वापस आ जाते हैं। मम्मी के खर्राटे सुन के हम जीने से रिटर्न हो जाते हैं। और अगर देखते हैं साइलेंट है, खर्राटे नहीं, वो कभी भी 3-4 बजे के बाद ना उनके खर्राटे नहीं आते वैसे भी, तो मम्मी जग जाती है। अगर सन्नाटे होता है तो पास जाके देखते कहीं मम्मी जग तो नहीं रही, कोई दिक्कत तो नहीं, तो देखना पड़ता है भाई। वो जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक तो देखना ही पड़ता है। और इसमें ना, इस वजह से ना निश्चिंत नींद जब नहीं आती ना, तो फिर हमको पता लेट हो जा रहा है सुबह, इसलिए उठने में भी बहुत लेट हो रहा है। बिटिया हमको डांट रही थी, मेरे पेपर चल रहे हैं मम्मी, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। बच्चों को क्या समझाए। बाय बाय गाइस, जय माता की। आज का ब्लॉग यही था। और जैसे भी दिन जा रहे बहुत अच्छे जा रहे, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है सब अपने लोग अपने साथ। कल खास दिन है मेरा। हमको तो याद भी नहीं था। आज हम जब चले गए ना इनके साथ प्रिंटर बनवाने के लिए, तो रास्ते में हमको याद दिलाया गया कि कल क्या है, कल के ब्लॉग में पता चलेगा, नहीं बताएंगे। तो हमको भी नहीं पता था, तो हमने ये सोचा अरे यार इतना खास दिन होता है। हमको याद था, पहले याद था, पर ये नहीं याद था कि मतलब कल है। ये चीज़ मेरे साथ हो गया। कितनी ताज्जुब आती। आज 10-15 दिन पहले से हमको याद था कि इस तारीख को ये है, इस तारीख को ये है। इतना हम लोग, और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल ही गया। और जब अभी हम बिटिया के साथ लेटे हुए थे, बातें कर रहे थे हमारे बेटे, तो मीठी ने कहा मम्मा कल ये है। तो होता है ना, बताएं क्या, कुछ खास नहीं करेंगे कि मम्मी की तबीयत, वैसे भी नहीं करते, हमको पसंद भी नहीं है। घर में तो भीड़ भाड़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कहीं भी मंदिर। और फिर जाहिर सी बात है, जिसका खास दिन हो वही बैठ के चौका बर्तन। मेरे को नहीं समझ में आता कि जिसका खास दिन हो वही बैठ के कुछ ना कुछ करे। तो भैया सुकून से हम अपना बाहर ही चले जाते। और कल देखे जा पाते तो नहीं जा पाते, कुछ पक्का नहीं है। अगर सब ठीक रहा तो निकलेंगे हम दोनों लोग, एंजॉय करेंगे। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि।